एआई जॉब मार्केट को ख़त्म नहीं करने वाला। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द डेवलपर्स एंड ऑल्सो फॉर द यंग इंजीनियर्स हु आर स्टडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक जूनियर इंजीनियर पे हो रहा था और बहुत सारे सीनियर इंजीनियर्स, इवन आर्किटेक्ट लेवल पे लोग निकाले जा रहे थे कंपनी से। हम सिनेरियो को समझते हैं, क्या चेंज हुआ, लोगों को क्यों ऐसा लगा कि कंपनीज इतनी फायर कर रही हैं, कंपनीज में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो हम बात करते हैं, द चैट जीपीटी ने अपना मॉडल निकाला एआई का, तो उससे देखा कि एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे पहले बिकॉज डेवलपर्स एआई बना रहे थे, देन दे स्टार्टेड यूजिंग इन देयर वर्क फ्लोज और कोडिंग एजेंट्स बनना शुरू हुए और बहुत सारा कोड अब एआई के थ्रू प्रोड्यूस होने लगा। कंपनीज को लगा, व्हेन एआई कैन राइट कोड, व्हाई टू हायर दीज हेवी इंजीनियर्स हु आर टेकिंग सो मच सैलरीज। क्योंकि एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ज़्यादातर जो कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है उस डिपार्टमेंट में जहाँ इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स को हायर करने के लिए। तो एक आइडिया बनने लगा, क्यों नहीं हम एआई का यूज़ करें और कम इंजीनियर से ज़्यादा काम करवाएं। ठीक है, जब पहला वीक में कुछ काम होता है एआई बहुत फटाफट कर देता है, सेकेंड वीक में और भी अच्छा लगने लगता है कि वाओ अब हमारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। अब जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, प्रोजेक्ट थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, देन इट बिकम अ वेरी नाइटमेयर। बग्स आना शुरू हो जाएगा, नोबडी नोज कि बग्स क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ एक डेवलपर अपना नॉर्मली कोड लिखता तो हर चीज़ पे डिसीजन लेता, हर चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ में सोचता, उसको कोई पर्टिकुलर कोड लिखना है तो क्यों लिखना है और उसको कैसे अरेंज करना है। उसके पास सिनेरियो था, उसको एक प्रॉब्लम पता थी कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बट एआई एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है, उसको सारा सिनेरियो एक हार्ड होता है इतना कॉन्टेक्स्ट को देना और इतना कंज्यूम करना फॉर द एआई आल्सो बिकॉज ऑफ द सम लिमिटेशंस। तो ऐसे केसेस में एआई बहुत ही अनप्रोडक्टिव कोड लिखेगा और टेक्निकल डेप्थ जो बढ़ता जाएगा और बग्स ऐसे आएंगे कि उनको डिबग करना, उनको फिक्स करना, जो एग्जिस्टिंग इंजीनियर उनको और टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन लिए ही नहीं जो एआई ने ले लिए और स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लग रहा था बट स्लोली चीजें चेंज करना बहुत मुश्किल हुआ। कोड को एक्सटेंड करना, कोई नए फीचर डेवलप करना और भी टफ हो गया। एक प्रॉपर स्टेबिलिटी भी नहीं रह पा रही है कि हमारा कोड जो पुराने फीचर्स प्रोडक्शन में चल रहे हैं, हम कुछ नया कोड लिखें तो देयर आर चांसेस कि जो पुराने कोड ब्रेक कर जाए। कंपनीज को अब ये रियलाइज होना शुरू हुआ है। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग बन रही थी कि वी शुड फायर द पीपल एंड हैव द लेस ओवरहेड ऑफ द इंजीनियर्स। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, देयर इज अ कंसेंसस दैट वी नीड ह्यूमन डेवलपर्स और जॉब्स को हमें रखना ही पड़ेगा उन डेवलपर्स को। डेफिनेटली जूनियर इंजीनियर्स अच्छे से उनको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि एआई एक बहुत ही अच्छा जूनियर इंजीनियर है जो चीज़ों को बहुत फास्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता है। कॉन्टेक्स्ट के बेस पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है और एआई शायद उतना अच्छा काम नहीं करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ व्हेन अ प्रोजेक्ट बिकम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए बना रहे हैं और लोग यूज़ करेंगे। तो हमें वो कन्विक्शन होनी चाहिए उन डिसीजंस में कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। एक जो ह्यूमन ब्रेन अगर उस प्रॉब्लम पे थॉट करता है, सोचता है और काम करता है, देन इट इज़ मेकिंग अ मच बेटर डिसीजन। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आप एक बड़े से एजेंटिक सिस्टम बना रही हैं जहाँ पे बहुत सारी थॉट प्रोसेस होगी, जो इंजीनियर होंगे उनको एज एन एजेंट बना दिया जाएगा इन कोड और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, देन कमिंग टू अ फाइनल डिसीजन। बट बहुत टाइम ऐसा होगा कि इस पूरी प्रोसेस में भी एक एजेंट ज़्यादा टोकन्स खर्च करेगा। तो जो सैलरीज हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे थे, एक कंपैरेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जो एजेंट्स हैं वो सारा कॉस्ट ले जाएंगे, बिकॉज ह्यूमन को मैनेज करना भी एक अपने आप में कॉस्ट है। बट ऐसे एजेंटिक सिस्टम्स क्या कम कॉस्ट में सब कुछ हैंडल कर लेंगे? ये बहुत डिफिकल्ट है। अभी जो इंजीनियर्स होंगे वो इस सिस्टम्स को मैनेज करें एंड देन दे कैन मेक देयर वर्क वेरी फास्ट। बट ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी अभी। बट हाँ, काम बहुत फास्ट हो जाएगा तो जो जूनियर डेवलपर्स को जो हायर करा जाता था वो कम हो जाएगा। बट अब
जूनियर डेवलपर्स को अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डिबग अ सिस्टम, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड हाउ टू राइट द कोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेसिक सिंपल प्रोग्रामिंग सब शायद ना आपको जॉब दिलाने में सफिशिएंट नहीं रहे, बट अगर आप एक सिस्टम को समझते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पूरा एंड टू एंड सिस्टम बनाने की हिम्मत रखते हो और उतना कैलिबर है, आप इंपॉर्टेंट नुएंसेस डिसीजंस जो है एक सिस्टम्स को बनाने में, स्केलेबल सिस्टम को बनाने में, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में देख के कोड लिखते हो, कोड आप मेंटेनेबल लिखते हो, आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट प्रॉपरली यूज करते हो, डेफिनेटली यू आर अ वेरी हॉट केक इंजीनियर फॉर द कंपनीज टू हायर। अब भी बहुत सारी कंपनी जिन लोगों को हायर करा था उनको वापस ले रही है बिकॉज दे रियलाइज्ड कि वो इंजीनियर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। डेफिनेटली सारे इंजीनियर्स शायद नहीं आए, बट जो इंजीनियर्स अपने आप को अपस्केल कर लें विथ एआई और विथ एजेंटिक सिस्टम्स, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक एंड रन द शो। और इसमें एक जिवॉन्स पैराडॉक्स भी है, किसी चीज की जब कॉस्ट कम हो जाती है बनाने की तो वो चीज और ज्यादा बनती है और ज्यादा कंजम्पशन होता है। सेम गोज विथ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है टू प्रोड्यूस अभी वो कम हो गई है। अब कम कॉस्ट में आप ज्यादा सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, तो होगा क्या, हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। जहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए पहले एप्स या वेबसाइट वगैरह नहीं बनाने की कोशिश होती थी क्योंकि उसमें कॉस्ट लगती थी, अभी उन सब के लिए भी वेबसाइट या एप्स बनने लगेंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम ऐसे ही छोड़ देते थे, बट अब उसके लिए भी प्रॉपर कोडिंग सिस्टम्स बनेंगे या कोडिंग का हम एक एप्स वगैरह बना सकते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम होंगी, ऐसे जॉब्स बढ़ेंगी। तो बट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबको जॉब मिल जाएगी क्या, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा अनलेस अंटिल यू आर ट्रेन ऑन एआई एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एआई बिल्डर। आपको सिर्फ कोडिंग नहीं सीखनी है, आपको सिर्फ पाइथन का एक छोटा सा फॉर लूप इफ लूप वगैरह चला के और छोटी सी क्लास वगैरह बना के ऐसे काम नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिजाइन पैटर्न्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द स्केलेबल सिस्टम वर्क्स, जो प्रॉपर ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं सो दैट इट कैन बिल्ड अ मेंटेनेबल कोड, वो आपको पता होना चाहिए। आप एआई के मदद से किस तरह से बेटर और परफॉर्मेंस ड्रिवन काम कर पाएँ। आप एक प्रोजेक्ट के लिए एक हफ्ता या इस टाइप का काम नहीं ले सकते हैं। मे बी जो काम पहले विदाउट एआई एक हफ्ते में होती थी, अब वो काम आपको एक दिन में हो जाए। उतनी स्पीड से काम तो करना पड़ेगा, बट बिकॉज देर विल बी मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड द कंपनी विच इज हायरिंग, जो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था कि हमें इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम, एक वो मिस कैलकुलेशन हुई। और दूसरी कैलकुलेशन कि हाँ एआई सब कुछ कर देगा, एआई इतना प्रोडक्टिव है, वो उनका जो परसेप्शन था वो डिबंक हो रहा है अभी। तो डेफिनेटली जॉब्स रिटेन रहेंगी और जॉब्स बढ़ेंगी, ये भी बिकॉज ऑफ द जिवॉन्स पैराडॉक्स। तो स्टेट learning about what AI can do for you and understand the AI concepts. Try to inculcate the concept of or the mindset of AI builder. आपको सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रामिंग नहीं, एआई बिल्डर की तरह सोचना होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, एंड टू एंड सिस्टम्स बनाने की कोशिश करनी होगी, आपको डिबगिंग आनी चाहिए, आपको मेंटेनेबल कोड लिखना आना चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब एंड you will able to create something meaningful in your life. At 10x Freshers, we try to do this. We try to help the users or the students to become AI builder and adopt that mindset. Try to build some systems, and in 6 months you can create some kind of MVP, which is useful for some sets of users. In this particular way, you will build end-to-end project, not just learn this some kind of machine learning or AI or just some kind of programming or language, but you will build a whole system. I think this is the mindset that people should, especially the student, should try to inculcate, because जूनियर रोल पे आप सिर्फ पहले कॉलेजेस में सिर्फ कोडिंग वगैरह सीख के काम चल जाता था जॉब पाने में, बट अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इवन विथ व्हेन कंपनीज आर री हायरिंग, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनको ये सिस्टम्स एटलीस्ट आते हैं बिकॉज उनको एक्सपीरियंस हो गया है कंपनीज। तो ठीक है, लेट मी नो व्हाट यू आर बिल्डिंग, कोई डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
we will try to help as much as possible.